नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट वीवीआर मिसाइल की तरफ से है और अभी हम एक ऐसी इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत को अपनी सभी दुश्मनों के अगेंस्ट में वीवीआर एडवांटेजेस को दिला सकता है। अब भारत की इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल की बात करें तो ये सभी अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स होने वाली हैं, जिसमें अस्त्र मार्क 1 इसका पहला वेरिएंट है और अभी इसकी दो और वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम अस्त्र मार्क 2 और दूसरे का नाम अस्त्र मार्क 3 है। इनमें से अस्त्र मार्क 2 जो कि एक डुअल पल्स मोटर से पावर वीवीआर मिसाइल है, इसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर उससे ज़्यादा होने की उम्मीद किया जाता है। और इसके बाद जो अस्त्र मार्क 3 की बात होती है, ये असल मायने में एक बहुत ही खतरनाक वीवीआर मिसाइल बनने वाला है, क्योंकि इसमें SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी होने की उम्मीद किया जा सकता है, जो कि फाइटर जेट से लेकर दुश्मन के टैंकर्स और एवेक्स को भी आसानी से टारगेट कर सकता है और उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। रिसेंटली 2023 की शुरुआत में ही DRDO की तरफ से एक वीडियो को रिलीज किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट को बहुत ही सीक्रेटली किया गया था, जिसके बाद किसी को भी इनिशियली खबर नहीं मिल पाया था कि इसका टेस्टिंग किया गया। अभी ऐसे खबर को अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेके भी DRDO की तरफ से और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिक किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई बहुत ही डिटेल में बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि अभी DRDO की तरफ से SFDR टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा चुका है और ये वही टेक्नोलॉजी होने वाली जिससे अस्त्र मार्क 3 मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे साफ होता है कि DRDO अस्त्र मार्क 2 के साथ साथ अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की डेवलपमेंट को भी काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी DRDO की तरफ से SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया चुका था, लेकिन तब सिर्फ इसमें SFDR टेक्नोलॉजी को बेस करके मिसाइल की इनिशियल बूस्टर सेक्शन को टेस्ट किया गया था। लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की ईयर एंड की रिव्यू में क्लेम किया जा रहा है कि DRDO की तरफ से भी कंप्लीटली SFDR टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा चुका है, यानी कि सफलता के साथ हमारी SFDR मिसाइल की टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जा चुका है, जिसको आगे चल के बेस करके हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को डेवलप किया जा सकेगा और हो सकता है DRDO की तरफ से सीक्रेटली अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है। बस अभी तक इसके बारे में पब्लिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन को दिया नहीं जा रहा है। अगला अपडेट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की तरफ से, और आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि भारत की तरफ से अभी एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को, खास करके सबसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि मेनली निर्भय मिसाइल की टेक्नोलॉजी को डिराइव करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। लेकिन आज तक इस मिसाइल की डेवलपमेंट को लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट हमारे सामने नहीं आया था और ना ही इसकी डेवलपमेंट को कितना आगे बढ़ाया जा चुका है इसके बारे में कोई अपडेट दिया गया था। पर अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की ईयर एंड की रिव्यू में ये पब्लिश किया जा रहा है कि DRDO की तरफ से अभी सफलता के साथ अपनी LRLSM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबी दूरी से ही दुश्मन की वॉरशिप्स को टारगेट कर सकता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसी साल की फरवरी में बालेश्वर के आसपास से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था और ये LRLSM मिसाइल था जिसे टेस्ट किया गया था। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस टेस्टिंग के दौरान LRLSM मिसाइल की जिस वेरिएंट को टेस्ट किया गया था वो शायद एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट था, जिसको हमारी नॉर्मल अटैक सबमरीन्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान इसे अपनी टारगेट को लगभग 402 किलोमीटर की दूरी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था, जिससे ये बात संदेह किया जा रहा है कि मिसाइल शायद सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट होने वाला है। इसके बाद इसकी दो और वेरिएंट को भी पैरेलल वे में डेवलप किया जा रहा है, जिनकी रेंज 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक होने वाले और ये मिसाइल लैंड और शिप से लॉन्च होने वाली वेरिएंट होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अब जैसे कि आजकल ड्रोन्स किसी भी मिलिट्री में एक मेजर पार्ट बन चुके हैं और इनको आमतौर पर एरियल सर्वेलेंस का एक आसान जरिया बनाया जा चुका है, क्योंकि टैक्टिकल सर्वेलेंस यानी कि कम दूरी की सर्वेलेंस करने के लिए ये किसी भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या बड़े साइज की UAV बेस्ड ऑपरेशन के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और इसी वजह से अभी हमारी तीनों सर्विस में अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन को इंडक्ट किया जा रहा है। अब भारत में अभी कई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुके हैं, इसमें से कई के प्रोडक्ट पहले से आर्मी, एयरफोर्स या नेवी इस्तेमाल कर रही है और इंडक्ट कर चुकी है। इन सभी में अगर नेवी की बात करें तो नेवी ज़्यादातर अभी सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ड्रोन्स में इंटरेस्ट दिखा रही है।
और पहले भी कई बार सागर डिफेंस की तरफ से अपनी ड्रोन्स की डेमो नेवी को दिखाया जा चुका है, लेकिन अभी पहली बार सागर डिफेंस की तरफ से अपनी एक क्वाडकॉप्टर को INS विक्रांत से ऑपरेट किया गया था, यानी कि टेक ऑफ करा गया था, लैंड करा गया था और बाकी ऑपरेशन वगैरह कराया गया था। अब ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से एक छोटे साइज की क्वाडकॉप्टर या ड्रोन को टेक ऑफ करना और लैंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम आसानी से इसको हमारी छत पर भी करा सकते हैं। लेकिन जिस ड्रोन को अभी INS विक्रांत से ऑपरेट किया गया था, ये एक खास ड्रोन था जिसे स्पेशली नेवल शिपबॉर्न एरियल सर्वेलेंस के लिए डिजाइन किया गया। इसको हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहे तो इसको नॉर्मल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सिग्नल इंटेलिजेंस रोल के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए इन ड्रोन्स में खास करके सिग्नल इंटेलिजेंस सेंसर्स को इंटीग्रेट किया सकता है, जो कि दुश्मन की शिप्स की सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके बाद टारगेट एक्विजिशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करीब से करीब जाकर दुश्मन के बेहतर पिक्चर को लेने के साथ साथ टारगेट को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारी पिन पॉइंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर हो सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी सर्विस में एक नई रिमोटली ऑपरेटेड क्वाडकॉप्टर या अनमेंड शिपबॉर्न कॉप्टर को शामिल किया जा रहा है। इस रिमोटली ऑपरेटेड कॉप्टर का नाम सीबल S100 है और जहां तक मैंने देखा है पहली बार इसको एरो इंडिया 2023 की शो में डिस्प्ले किया गया था। फिलहाल तब इसको सीवेल की तरफ से डेवलप किया गया था और डिस्प्ले किया गया था, लेकिन बाद में सीवेल और VM टेक्नोलॉजी में आपस में टाइप करके इसको मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया था। अब फिलहाल हमारी नेवी की सदर्न कमांड की तरफ से बात बताया जा रहा है कि ये S100 कॉप्टर अभी नेवी में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुकी है और ये पहली बार है जब ऐसी कोई अनमेंड कॉप्टर को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा रहा है। इसको हम लोग हमारी किसी भी वॉरशिप्स में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इसे मेनली सर्वेलेंस या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कैटेगरी की एक रिमोटली ऑपरेटेड कॉप्टर को HAL की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है, जिसको शायद RUAV 200 का नाम दिया गया था, ऐसा कुछ बताया गया था और इसको भी इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार डिस्प्ले किया गया था। लेकिन मजे की बात तो यह कि अभी सीवेल की S100 सिस्टम को नेवी में इंडक्ट किया जा चुका है, जबकि HAL की RUAV 200 का डेवलपमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरीके की सिस्टम को खरीदने के लिए नेवी की तरफ से पिछले साल की जून के महीने से ही एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें ऐसे 40 सिस्टम को एक्वायर करने की बात की गई थी और इनको नेवी अपनी 40 अलग अलग वॉरशिप्स में डिप्लॉय करने वाला था और अभी इन सिस्टम की डिलीवरी मिलना शुरू हो चुका है और साथ ही इनको अभी पूरी तरीके से कुछ हमारे वॉरशिप्स में ऑपरेशनल भी किया जा चुका है। अगला अपडेट भी ड्रोन से रिलेटेड होने वाला और पता नहीं आज क्या हो रहा है, पूरे वीडियो हम लोग ड्रोन खेल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इंडियन आर्मी के ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लोट किए गए एक टेंडर में जॉनेट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी की ड्रोन को सिलेक्ट किया गया है। इसमें जॉनेट टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किए गए JF2 नाम की एक ड्रोन को आर्मी की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। अब जॉनेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इंडियन मार्केट में एक बहुत ही लीडिंग फिक्स्ड विंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनकी तरफ से अभी JF2 ड्रोन को डेवलप किया गया और ये ड्रोन अभी इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया और भारत में बनने वाला पहला क्रैश रेजिस्टेंस ड्रोन होने वाला है, यानी कि इसको अगर हम रफ लैंडिंग करते हैं, क्रैश कर देते तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये एक हैंड लॉन्च फिक्स्ड विंग टैक्टिकल UAV होने वाली, जिसे सर्वेलेंस के लिए फिर रिकॉनेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बोथ डे और नाइट कैमरा सिस्टम मौजूद है, जो कि दिन और रात में इसको ऑपरेट करने की या सर्वेलेंस करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। इसमें जो नॉर्मल कैमरा मौजूद है, यानी कि जो डे कैमरा मौजूद है, ये मैक्सिमम 1080 पिक्सल की साइज की इमेजेस और वीडियोज को कैप्चर कर सकता है, यानी कि 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें जो नाइट कैमरा मौजूद है, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा मौजूद है, ये करीब 640 पिक्सल की रेजोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ड्रोन है, जिसको एक सोल्जर आसानी से अपने साथ कैरी कर सकता है और फॉरवर्ड लोकेशन में टैक्टिकल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस ड्रोन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी पैक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस ड्रोन को एक ही बार चार्ज करने पर लगभग 90 मिनट तक उड़ान भरने की कैपेबिलिटी देने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।